हाय दोस्तों, इससे पहले जो क्लास हमने किया है उसमें हमने आपको एसके हाइनिक्स का हेल्थ रिपेयर बताया था कि एसके हाइनिक्स का अगर ईएमएमसी है तो उसका हेल्थ कैसे रिपेयर करना है। इजी है, डंप लेना है, सिक्योरिटी लेना है, इरेज कर देना है, फैक्ट्री इरेज करना है, जीपी पार्टीशन पे टिक करके राइट पार्टीशन सेटिंग, वो जीपी पार्टीशन को तोड़ के दोबारा बना देता है, हेल्थ ओके हो जाता है। और फिर डंप डाल देंगे, सिक्योरिटी डाल देंगे, जरूरत पड़ा तो फर्मवेयर डाल देंगे। अब एसके हाइनिक्स में हेल्थ रिपेयर एक बार होगा और वो जीपी पार्टीशन को तोड़ के पुनः बना रहा है, इससे उसके सेल्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो एकदम पूरा रिन्यूअल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए एसके हाइनिक्स में क्या होता है, आप रिपेयर कर भी देंगे तो वो थोड़ा सा टाइम चलेगा, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना चले। मगर सैमसंग में थोड़ा अलग है। सैमसंग में एक्चुअली होता क्या है, तो सैमसंग में क्या है कि सैमसंग का जो ईएमएमसी है उसका अपना फाइल आता है, FFU फाइल। कौन सा फाइल? FFU फाइल। तो हम लोग उस FFU फाइल से फ्लैश कर देते हैं सैमसंग के चिप, और अगर हम फ्लैश कर देंगे तो अब एक बात होता है, सैमसंग का मोबाइल हैंग कर रहा है, फ्लैश मारेंगे वो ओके हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। उसी तरह ईएमएमसी का सेल पुराना हुआ है, सेल डैमेज है, आप उस पूरा ईएमएमसी को ही फ्लैश कर देते हैं, उससे उसका सेल्स ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा? अब सैमसंग में कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, आप जितनी बार मन करें उतनी बार कर सकते हैं। बात हाँ ठीक है, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या है समझो, जैसे देखिए सैमसंग में क्या है कि सैमसंग का ईएमएमसी का FFU फाइल आता है, और इस FFU से हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं। अब एक बात बताओ, इसका सेल कोई पुराना है तो जैसे ही फ्लैश होके अब ईएमएमसी आएगा तो उसका सेल ओके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम सिंपल बात है, समझ में आया कि नहीं आया? अब मसला यहाँ फंसता है कि ईएमएमसी और सीपीयू के बीच में एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं RPMB। अब मोटा मोटी अभी समझो, तो जैसे ही हम RPMB यहाँ पे प्रोग्राम है और ईएमएमसी को हम फ्लैश मारते हैं, फ्लैश मारने के बाद ये RPMB उड़ जाता है। RPMB क्या हो जाता है? तो मामला गड़बड़ाएगा। मतलब सबसे पहले कहने का मतलब क्या है कि RPMB क्या है, उसको अभी समझ लेते हैं। RPMB क्या है? अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। नहीं, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो सीपीयू को ऑपरेट करता है। मगर आज ये भी गलत साबित हो जाएगा। वास्तविक सॉफ्टवेयर सीपीयू को समझ ही नहीं पाएगा। सीपीयू को ऐसे कैसे समझ में? अच्छा एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर पावर इसी को क्यों नहीं कमांड देगा जो सीपीयू को कमांड देगा? किसको कमांड देना है ये उसको पता होना चाहिए कि आप फलना जगह कमांड दो। बात बुझे? तो RPMB क्या है, एकदम सिंपल बात समझिए। ये है हमारा ईएमएमसी, इसके अंदर मैंने कितना पार्टीशन बताया था? 4 पार्टीशन। ये हो गया EXT CSD, ये हो गया बूट 1, ये हो गया बूट 2, ये हो गया यूजर। मतलब ये हो गया सॉफ्टवेयर का पार्ट। इसमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर इसी में होता है ना, इसी पार्टीशन के अंदर। अब ये एक प्रोग्राम है, अब ये क्या प्रोग्राम है तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ये हो गया सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, सीपीयू का जो आइडेंटिटी, काउंटर और की। ये काउंटर और की क्या है? तो ये है सीपीयू का हेक्सा कोड। अब ये सीपीयू हेक्सा कोड क्या है?
तो जैसे IMEI नंबर के बारे में जानते हैं, एक नंबर जो मोबाइल का सारा इंफॉर्मेशन रखता है, उसी तरह एक यूनिक नंबर जो CPU का सारा इंफॉर्मेशन रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सा कोड। इसी को बोलते हैं काउंटर और की। क्या? अब यही काउंटर की आके इस RPMB में सेट है। जैसे सपोज इसका काउंटर की क्या है, 1947। क्या? 1947 बराबर। अब यहाँ भी कोड क्या है, 1947। अब सॉफ्टवेयर को पता है ये RPMB कहाँ है, फ्लैश आईसी में। तो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कमांड किसको देगा, RPMB को। अब RPMB के बारे में, RPMB के अंदर ये 1947 का मतलब क्या, 1947 का यहाँ मतलब है कि ये क्वालिकम का CPU वाला सेट है, SDM 439, बाकी XYZ 1 2 3 5 8 ये हो गया क्वालिकम का प्रोसेसर का नंबर। तो ये सारा बायोडाटा एक नंबर पे शिफ्ट है, वो नंबर हो गया काउंटर और की। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो कमांड देता है। किसको कमांड देता है, पहले RPMB को, और RPMB के अंदर रहता है CPU का जानकारी, फिर वो CPU को कमांड दिया। बात समझ में आया? RPMB क्या है, एक प्रोग्राम। RPMB क्या है, जिसमें क्या है, CPU का है या CPU का हेक्सा या CPU का जानकारी। सीधी बात, कहाँ क्या है, CPU का जानकारी। बात आए समझ में? RPMB क्या है, RPMB एक प्रोग्राम है जिसके अंदर CPU का जानकारी रहता है। किसका जानकारी रहता है? अब आओ, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे eMMC को हम लोग सैमसंग में हेल्थ रिपेयर करते हैं, तो उससे RPMB क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और उड़ने के बाद अब सॉफ्टवेयर कमांड देगा। किसको कमांड, तो क्या सेट ऑन होगा, तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। हेल्थ रिपेयर के लिए सेट आया, अब पता चला रिपेयर कर दिया और सेट अब चालू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्योंकि RPMB क्या हो गया, बात बुझे, RPMB क्या है। अब कितना लड़का क्वेश्चन क्या करता है देखते हो, अब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि सर मेरे पास रेडमी का 9A सेट है। कौन सा है, 9A, ठीक है। एक सेट है eMMC CPU, ठीक है। एक और रेडमी 9A का सेट है। सर eMMC एक का खराब है, तो क्या दूसरे का eMMC लगा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि eMMC और CPU आपस में क्या है, वही RPMB जोड़ रहा है। बात बुझे, वही RPMB क्या है, जोड़ रहा है। आप सोच रहे हैं कि RPMB हर सेट का अलग अलग होगा, चाहे सेम CPU क्यों नहीं होगा। जैसे आधार कार्ड तो आपके पास भी है, आधार कार्ड मेरे पास भी है, बट दोनों का क्या नंबर सेम है कि अलग है, अलग है। उसी तरह क्वालिकम दोनों में मीडियाटेक CPU है, तो दोनों का जो, अच्छा एक बात बताओ, इसका RPMB जो होना चाहिए, RPMB में CPU का ही जानकारी रहता है, तो इसका RPMB सपोज इसका RPMB है 1960, तो इसमें भी तो मीडियाटेक ही है, तो इसका भी RPMB क्या होना चाहिए, हो ना? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का CPU का जो कोड है, हेक्सा कोड, वो दोनों का क्या है, अलग है। तो इसका CPU तो चलो मीडियाटेक ठीक है, मगर इसका CPU क्या है, XYZ 1123। अब इसका कोड क्या है, तो XYZ 1223। तो इसका RPMB में रहेगा ई वाला हेक्सा, इसका RPMB में रहेगा ये वाला
हेक्सा। Yes, sir. तो आप ऐसे ईएमएमसी किसी का नहीं बदल सकते हैं। आप बदलेंगे तो उसके लिए चेंज का हम क्लास देंगे, तब बताएंगे कि चेंज हो सकता है तो किस बेस पर हो सकता है। बात बुझे? Yes, sir. आरपीएमबी का मामला समझ में आया? Yes, sir. चलिए अब आइए मैटर। अब हमको समझना पड़ेगा 3 फाइल के बारे में। किसके बारे में? 3 फाइल के बारे में। पहला फाइल होता है स्टॉक रूम। क्या? स्टॉक रूम क्या है? जिसको फ्लैश फाइल बोलते हैं यार। फ्लैश फाइल नहीं जानते हो? फर्मवेयर, PLAPCPCSE या स्केटर, एम्बियन, रॉ पेंच या पैक, ये सब क्या है? स्टॉक रूम है। क्या है? अब स्टॉक रूम का है तो ऐसा फाइल जिसमें OS और UI ये दोनों शामिल हो। OS और UI समझते हो? यूजर इंटरफेस। क्या? और OS ऑपरेटिंग सिस्टम। बराबर है? तो ये दोनों से मिलकर तैयार होता है क्या? ये तो बुझ गए। Yes, sir. दूसरा फाइल है ENG फाइल। कौन सा फाइल? ENG फाइल। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी का ऑपरेशन होना रहता है तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर उसको बेहोश करता है ना? Yes, sir. तो बेहोश को तुम कौन सा मोड में रखेगा? क्या वो नॉर्मल मोड में है? नहीं सर। तो क्या वो मरा हुआ है? नहीं सर। कौन सा मोड? साइलेंट मोड। तो उसको बोलते हैं एडिटिंग मोड। क्या बोलते हैं? Editing mode। या इंजीनियरिंग मोड। क्या बोलते हैं? Engineering mode। अभी आप किडनी, लिवर, आंख, फेफड़ा इधर से इधर कर सकते हैं ना? तो इसको क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग या एडिटिंग मोड। अब समझिए, बहुत ऐसे सेट है, कंपनी क्या करता है तो UI पे सुरक्षा करता है। UI को जो तुम देखता होगा कि मोबाइल में अपडेट आता है। Yes, sir. पहले जुलाई सिक्योरिटी था, अब हो गया अगस्त। तो वो किया क्या है? आप किसी मोबाइल के प्रोग्राम में घुसते हैं UI के जरिए। किसके जरिए? UI। मतलब तो बग कहाँ है? UI में। तो जब कंपनी अपडेट करता है तो उस UI के रास्ते को बंद करता है। क्या करता है? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग FRP तोड़ते समय कभी कभी वाईफाई के जरिए घुस जाते हैं गूगल। तो इसका मतलब वाईफाई के पास बग है, तब ना हमको गूगल तक जाने का दे रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो ये बग कहाँ है? UI में। अब कंपनी सब जो सिक्योरिटी पैच भेजता है तो उसमें बग को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। तो आपका जितना भी सिक्योरिटी लगता है ना, वो सबसे पहले लगाता है UI पर। किस पर लगाता है? UI पर। अब जब हम लोग IMEI रिपेयरिंग का क्लास सीखेंगे तो उस समय बताएंगे कि बहुत ऐसे मोबाइल है जिसका IMEI रिपेयर ऐसे नहीं होता। तो उसमें हम लोग करते क्या है? सबसे पहले ENG फाइल डाल दिया। ENG फाइल में क्या है तो मात्र OS होता है, UI रहने नहीं करता है। और UI नहीं रहेगा तो कंपनी का सिक्योरिटी हुआ नहीं। आप इसलिए IMEI रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बाकी इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे जब हम लोग IMEI पे काम करेंगे। और तीसरा फाइल है चेंज फाइल। क्या? Change फाइल। चेंज फाइल में क्या क्या है? तो OS है, UI है और साथ ही RPMB का प्रोग्राम है। RPMB क्या है? RPMB अब एक बात बताओ, सैमसंग का हेल्थ रिपेयर करते समय RPMB उड़ेगा? तो बाद में ये फाइल डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? तो इसके अंदर जो है वो CPU का एल्गोरिथम रहता है, मतलब CPU का हेक्सा रहता है। चेंज फाइल मालूम हुआ क्या है? क्या है चेंज फाइल? अगर RPMB काउंटर और की गायब हो जाता है तो आपको वर्चुअल काउंटर और की बताना पड़ेगा। नहीं समझा? फ्लैश आईसी को बताना पड़ेगा ना कि CPU पे कमांड दो, तो किस पे कमांड दो, तो उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर फ्लैश आईसी में डालना पड़ेगा। तो नया मोबाइल आता है तो उसमें फ्लैश आईसी के साथ ही रहता है RPMB। मगर जब हेल्थ रिपेयर करते हैं तो ये तो उड़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं, जो डेवलपर काम जानता है या सॉफ्टवेयर जानता है वो क्या किया है तो वो CPU पता चल गया कि Redmi 5A, तो 5A में CPU क्या है
तो भाई साहब MSM 8917 ये CPU है। तो वो क्या करता है, इसका हेक्सा को कॉपी कर लिया और डायरेक्ट फ्लैश फाइल के साथ डाल दिया। अब पहले क्या था कि सॉफ्टवेयर RPMB के थ्रू CPU को जान रहा था, अब सॉफ्टवेयर में ही CPU को डाल दिया, जिसके कारण वो डायरेक्ट CPU को समझ जाता है। बात आया समझ में? बात आया? तो ये हो गया चेंज फाइल। ये 3 फाइल, पहला फाइल कौन सा, स्टोर, दूसरा और तीसरा चेंज फाइल। बात बुझ गए? अब देखिए मीडियाटेक सेट जो है, मीडियाटेक सेट, SPD सेट, जाइनस और नहीं क्वालिकम में जाइनस और तुम्हारा कीरिन, ये 4 सेट है। इसमें RPMB का कोई रोल नहीं है। मतलब ये चारों सेट जिस EMMC पे, मतलब इसमें CPU को समझाना नहीं पड़ रहा, ये बाय डिफॉल्ट CPU के लिए ही बना है। तो इसमें RPMB हो ना हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। तो मीडियाटेक का सेट तुम बेधड़क सैमसंग का ICF रिपेयर कर सकते हो। जाइनस है, वो भी जाइनस CPU जिसमें है सैमसंग में, आप बेधड़क उसका हेल्थ रिपेयर कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई चेंज फाइल की जरूरत नहीं है। बट अगर उसमें क्वालिकम प्रोसेसर है तो आपको जब तक आपके मोबाइल में चेंज फाइल, मतलब मोबाइल के लिए चेंज फाइल अवेलेबल ना हो, तब तक आप हेल्थ रिपेयर नहीं कर सकते। बताए समझ में? क्या समझ में आया? मीडियाटेक में RPMB का कोई रोल है? उसमें तुम हेल्थ रिपेयर कर, अब RPMB हो ना हो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, काहे कि वो बनाया ही गया है मीडियाटेक CPU को फाइंड करने को, समझने के लिए। तो उसमें RPMB के जरिए वो नई CPU को जान रहा है, वो डायरेक्ट जान रहा है। तो उसमें अगर काउंटर की गायब भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? जाइनस में क्या फर्क पड़ेगा? SPD में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा मात्र किसमें? तो क्वालिकम में उसी सेट का आप हेल्थ रिपेयर कीजिएगा जिसका चेंज फाइल आपके पास हो। अगर चेंज फाइल नहीं है तो नहीं करेंगे, आप रिपेयर करेंगे, काउंटर की गायब हो जाएगा, फिर वो काउंटर की जब तक देंगे नहीं, वो मोबाइल क्या होगा, ओनली वाइब्रेशन मोड पे रहेगा। क्या होगा? अब आपको तो लगेगा कि यार हम तो मात्र हेल्थ रिपेयर किए और यहाँ तो पूरा सत्यानाश हो गया, एकदम CPU में चेंज हो गया, समझिए। बात बुझे? अब करेंगे कैसे? एकदम सिंपल है। करेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक डाल देते सैमसंग हेल्थ रिपेयर, ठीक है। और यहीं पे एक पार्ट बना देते किसके लिए? क्वालिकम वाले के लिए, मतलब विद RPMB, ठीक है, जिसमें अहम है RPMB अहम है, और एक यहाँ विदाउट RPMB, मतलब जैसे मीडियाटेक या SPD या जाइनस, ठीक है, या कीरिन, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग प्रोसेस है, कुछ बात सिमिलर है। जैसे डंप का बैकअप बनाना पड़ेगा नहीं? इधर भी क्या करना है? बनाएंगे नहीं बनाएंगे? दूसरा नंबर पे सिक्योरिटी बैकअप बनाएंगे नहीं बनाएंगे? इसमें भी सेम बात। तीसरा नंबर इरेज, मतलब खाली, इधर भी क्या इरेज। उसके बाद EMMC फैक्ट्री रीसेट, इधर भी क्या करेंगे? अब 5वें नंबर पे एक ऑप्शन है अपडेट EMMC फर्मवेयर, अपडेट EMMC फर्मवेयर, इसमें भी सेम अपडेट EMMC फर्मवेयर। अब इससे हमारा हेल्थ क्या हो जाएगा? हेल्थ ओके हो जाएगा। और हेल्थ ओके होने के बाद फिर 6 नंबर पे डंप डाल देंगे, 7वें नंबर पे सिक्योरिटी डाल देंगे,
और फिर 8वें नंबर पर लास्ट, सबसे लास्ट, तो चेंज फाइल से फ्लैश लास्ट में। बात बुझे? जहां हम लोग फर्मवेयर डाल रहे थे वहां फर्मवेयर नहीं डाल के क्या फाइल, कौन सा फाइल? चेंज फाइल। कौन सा फाइल? चेंज फाइल। ठीक है। और यही अगर बाकी सेट है तो बाकी सेट में अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर, अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर, इससे हेल्थ क्या आ जाएगा? हेल्थ ओके, हेल्थ ओके। और उसके बाद फिर डंप डालो, डंप डालो, फिर सिक्योरिटी डालो, और उसके बाद फिर फर्मवेयर डालो। ठीक है, ये हो गया हमारा सैमसंग का हेल्थ रिलेटेड। बात बुझे? और यही फिर कॉन्सेप्ट जब हम चेंज करेंगे, चेंज में भी अहम रोल रखेगा। ये हो गया थियरी। अब इसको देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली। क्या हुआ?